चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, प्रणाम। एक सूत्र है कि जो व्यक्ति किसी की बीमारी को जान जाता है उसे डॉक्टर कहते हैं। और जो किसी भी परेशानी का कारण जान जाता है उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ज्योतिष एक तथ्य और सत्य तथा प्रामाणिक ग्रंथ है। तीसरा नेत्र है वेदों का। ये बता देता है कि मनुष्य के जीवन में किस काल में क्या होगा। बस शर्त ये है कि इसमें आपके वचन, कर्म और मन शुद्ध होने चाहिए। तो आपकी बताई हुई एक-एक बात शुद्ध और सत्य होगी। ये शिक्षा का विषय तो है, लेकिन उससे भी अधिक है श्रद्धा का विषय। श्रद्धा गुरु में, वेद में, पुराण में अवश्य होनी चाहिए। अब जन्म कुंडली को ले लीजिए। जन्म कुंडली में भी यदि हम जान जाएं कि कौन सा ग्रह धन कारक है, कौन सा मृत्यु कारक है, कौन सा लग्न कारक है, कौन से ग्रह में क्या परेशानी होगी, क्या सुख होगा, तो आप उसके हिसाब से उपाय कर सकते हैं। जो पीरियड आएगा जन्म कुंडली में, दशा काल आएगी, उस दशा काल में आप उस ग्रह के अनुसार उपचार कर सकते हैं और अपने बुरे समय को ठीक कर सकते हैं। बस यही है इसका फंडा, और यही है यह विशुद्ध ज्योतिष तथ्य। आज हम जानेंगे लग्न के कारक ग्रह को समझने के लिए। पुनः सबसे पहले तुला लग्न को हम बताते हैं। तुला लग्न में कौन सा ग्रह कारक होगा। यहां पर लग्न का कारक, लग्न का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी शुक्र है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो लग्न का स्वामी हो और वो अष्टम का भी स्वामी हो जाए तो वो लग्न का फल करेगा, ना कि अष्टम का। जब भी अपनी दशा में शुक्र ग्रह आएगा तो लग्न चूंकि मूल त्रिकोण है, तो मूल त्रिकोण का फल धन, यश, वैभव, सौंदर्य, शिक्षा, शिल्प, गान विद्या, संगीत, माधुर्य, संपत्ति इत्यादि को देने वाला बनेगा। थोड़ा चूंकि बीमारी के घर का स्वामी भी है, तो थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, लो हो जाना, ब्लड शुगर इत्यादि हो जाना, इन चीजों का भी द्योतक है। चलिए, ऐसे में हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में अशुभ स्थान पर बैठा है। 11वें घर में सूर्य, क्योंकि 11वां घर अशुभ है, छठा, 11वां, तीसरा ये अशुभ स्थान है। सिद्धांत है पाराशर ज्योतिष का। तो ये तीनों त्रिशदाय कहे गए हैं। तो जब 11वें घर का स्वामी सूर्य अपनी दशा में आएगा तो शारीरिक व्यथा देगा, परेशानियां देगा, बुखार देगा, हड्डियों में दर्द देगा, नेत्रों में परेशानी देगा। हाँ, लेकिन ये परेशानी केवल और केवल स्वास्थ्य से संबंधित होगी, ना कि धन से संबंधित। धन अच्छा मिलेगा। यानी कि तुला लग्न वालों के लिए सूर्य की दशा में धन आएगा, परंतु स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। चंद्रमा यहां पर देख लेते हैं। चंद्रमा चूंकि यहां जो स्वामी हैं वो दसम स्थान के हैं। दसम स्थान राज्य स्थान कहा गया है, व्यापार का स्थान, पिता का स्थान कहा गया है। तो ऐसे में चंद्रमा की दशा जब भी आएगी तो जातक को राज्य वैभव प्रदान कराने वाली दशा होगी, व्यापार इत्यादि को बढ़ाने वाली दशा होगी। अर्थात चंद्रमा इन लोगों के लिए कारक है। ऐसे में मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहां पर दो मारक स्थानों का स्वामी हो जाता है, यानी द्वितीय घर का और सप्तम घर का। सप्तम स्थान भी मारक है और द्वितीय स्थान भी मारक है। चूंकि एक धन स्थान का स्वामी और एक मारक स्थान का स्वामी, जब ये दोनों होंगे तो हमारे ज्योतिष के मुताबिक क्या फल करेंगे, कारक या मारक। देखिए, सप्तम स्थान केंद्र स्थान है और केंद्र स्थान में अशुभ ग्रह केंद्र स्थान से जो स्वामी होते हैं वो अशुभ ग्रह अच्छा परिणाम देंगे, अर्थात धन, वैभव, संपन्नता इत्यादि देंगे। परंतु
यह भी स्वास्थ्य से थोड़ी समस्याएं देंगे। अर्थात तुला लग्न वालों के लिए मंगल धन कारक होगा। यदि अशुभ स्थानों पे बैठे होंगे और मंगल नीच के होंगे, जैसे छठे, आठवें, 12वें, द्वितीय आदि स्थानों पे बैठे होंगे, तो मंगल विशेष तौर से शारीरिक पीड़ा देंगे। अर्थात इतना विशेष मंगल कारक नहीं है, परंतु दशा में धन संपत्ति जमीन जायदाद जरूर देंगे। यहां पर बुध के बारे में जान लेते हैं। बुध एक 9वें घर का स्वामी है और एक 12वें घर का स्वामी है। 12वें घर का स्वामी किसी भी कुंडली में अशुभ होता है, लेकिन पुनः ये 9वें भाव का स्वामी भी है बुध। ऐसे में ये 12वें घर का प्रभाव न देकर अपितु अपनी प्रथम राशि मिथुन का प्रतिफल देंगे। मिथुन चूंकि भाग्य भाव का फल अच्छा प्रदान करेंगे। अर्थात इस जन्म कुंडली में तुला लग्न वालों के लिए बुध कारक है, मारक नहीं है। सुख, समृद्धि, वैभव, व्यापार, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे। ऐसे में बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति 2 अशुभ स्थानों का स्वामी है तुला लग्न में, तो तृतीय और छठे। एक छठे भाव का स्वामी है, एक तीसरे भाव का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। यदि देवगुरु बृहस्पति की दशा आएगी तो तुला लग्न वालों को इसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब देवगुरु बृहस्पति की दशा में जातक को मानसिक व्यथाएं, अपने पारिवारिक व्यथाएं इत्यादि भोगनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी आएंगी। लिहाजा यहां गुरु अशुभ फल देता है तुला लग्न वालों के लिए। चूंकि शुक्र की बात हम पहले ही आपको कर चुके हैं, शुक्र लग्नेश है, इसलिए लग्नेश होने के नाते शुक्र का फल अच्छा मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमने ये कारक और मारक की चर्चा क्यों की। चलिए, इसी प्रकार से जन्म कुंडली में आपको समझना चाहिए द्वितीय स्थान का स्वामी एक मारक स्थान का स्वामी है, सप्तम स्थान मारक का स्वामी है, अष्टम स्थान भी मारक स्थान का स्वामी है। द्वादशेश जब भी दशा में आएगा तो व्यय बढ़ाएगा। तृतीय घर का स्वामी आपसी मतभेद, बैर विरोध, लड़ाई झगड़े इत्यादि बढ़ाएगा। पंचम स्थान कारक, दसम और नवम स्थान कारक होता है। कहने का भाव है कि यहां पर जो तुला लग्न वालों के लिए आपको समझने में जो विधि आपने देखी, उसी तरह से अन्य राशि में भी आप कारक और मारक का विचार कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक राशि को और ले लेते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए कौन कारक होगा, कौन मारक होगा? अब सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य दसम स्थान का स्वामी है। जब भी वृश्चिक लग्न वालों को सूर्य की दशा आएगी तो राज्य योग प्रदान करेगी, राज सत्ता, व्यापार इत्यादि बढ़ाएगी, क्योंकि सूर्य कारक है। और यहीं पर चंद्रमा को देख लेते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए, तो नवमेश चंद्रमा है। ऐसे में वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा चूंकि नवमेश होने के नाते भाग्येश भी है। जब भी इसकी दशा आएगी आनंद वर्षा करेगी, सुख, समृद्धि, धर्म, कर्म, ऐश्वर्य, सिद्धि इत्यादि प्रदान कराने वाली दशा होगी चंद्रमा की वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए चंद्रमा कारक है, सूर्य भी कारक है। अब यहां पर जो मंगल है वो क्या फल देगा? लग्न का स्वामी हमेशा शुभ होता है, ये मैं पहले कह चुका हूं। छठे स्थान का और लग्न का स्वामी मंगल जब भी अपनी दशा में आएगा जातक को वैभव, संपन्नता इत्यादि तो देगा ही, क्रोध जरूर थोड़ा देगा। अर्थात मंगल यहां कारक है, अशुभ फल नहीं देगा। अब यहां पर बुध को भी देख लेते हैं। बुध एक एकादशेश है, एक अष्टमेश है, दोनों भाव अशुभ है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए जब बुध की दशा आएगी तो अच्छा प्रतिफल नहीं प्रदान करेगी। यानी बुध
कारक नहीं है, परंतु एकादशेश होने के नाते धन अवश्य देगी, पर स्वास्थ्य को बढ़िया नहीं करेगी। यानी बुध की महादशा स्वास्थ्य वर्धक नहीं है, परंतु धन के लिए बढ़िया होगा, व्यापार के लिए बढ़िया होगा। वहीं पर यहां पर हम देवगुरु बृहस्पति को देख लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय घर के हैं और पंचम स्थान के स्वामी हैं। पंचम स्थान के स्वामी होने के नाते देवगुरु बृहस्पति का फल अच्छा होगा। द्वितीय भाव के कारक होने के कारण बृहस्पति की दशा में शारीरिक व्यथा इत्यादि हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को पुत्र संतान सुख और यश कीर्ति वाणी का लाभ इत्यादि अवश्य देगी, अर्थात बृहस्पति भी यहां कारक है। शुक्र एक सप्तम भाव का स्वामी और एक द्वादश भाव का स्वामी। तो सप्तम भाव का स्वामी चूंकि सप्तम स्थान में वृष आती है और द्वादश स्थान पे शुक्र तुला राशि आती है। ऐसे में शुक्र शुभ स्थान का स्वामी होने के नाते बहुत अधिक लाभ नहीं देगा, बदनामी परेशानियों का कारण बनता है। भोग इत्यादि को लेकर के, किसी स्त्री पक्ष को लेकर के कहीं ना कहीं बदनामी कलंक इत्यादि दिलाने वाली दशा शुक्र की होगी। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मेरा मत है और पाराशरी मत भी है, जब केंद्र का स्वामी शुभ हो तो उसका प्रतिफल बड़ा अच्छा नहीं होता। केंद्र शुभ है, शुक्र की राशि एक, परंतु द्वादशेश होने के नाते खर्च ज्यादा बढ़ाएगी और हाँ, बिस्तर का सुख अच्छा देगी। शुक्र की दशा अच्छी होगी लेकिन बहुत अच्छी नहीं होगी, खर्चा बढ़ाएगी। शनि इस दशा इस कुंडली में वृश्चिक लग्न वालों के लिए क्या फल प्रदान करेंगे? शनि एक तृतीयेश तथा चतुर्थेश, चतुर्थेश और तृतीयेश होने के नाते बहुत अच्छे कारक नहीं है, परंतु चतुर्थेश होने के नाते थोड़ा सा लाभ अवश्य देंगे जमीन जायदाद से संबंधित, परंतु भाई बंधुओं के साथ विशेष लाभ नहीं देंगे, अर्थात विशेष कारक नहीं है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य ये कारक हैं, बाकी ग्रह इतने अच्छे कारक वाला फल नहीं देंगे। तो ये दो राशियों के कारक ग्रह के ऊपर वीडियो मैंने दिया। अगले वीडियो में धनु, मकर इत्यादि के बारे में देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः हम आपको कारक की स्थिति के बारे में बताएंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।